गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स लेक्चर 3। लेक्चर 2 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर 3 होगा। अब इसमें हम कवर करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा लेक्चर 2 में हमने बात की थी पॉलिनोमियल्स की, पॉलिनोमियल्स में काइंड की, यानी कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स किए थे, और एक्सरसाइज 2.1 को हम लोगों ने सॉल्व किया था, है ना। बेसिक पैटर्न पे एक्सरसाइज थी। इसमें थोड़ा सा हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मेरा एक प्रिंसिपल है बेटा कि कोई टॉपिक टच करने से पहले उस टॉपिक का मैं पोस्टमार्टम करता हूं, तब फिर उस पर आते हैं। आइए, क्या है टॉपिक? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को डिस्कस कर चुके हैं। पॉली और नॉमियल जो वर्ड आया है एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब पॉली का मतलब होता है मेनी और नॉमियल का मतलब टर्म्स, मेनी टर्म्स। ये डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1 में। आइए हम बात करेंगे जीरोज की। ये जीरोज क्या है बेटा? तो जीरो समझ लो। जीरो को आप जानते हो, जीरो मतलब कि सिंगल जीरो, और जीरोज का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल, यानी 2 मल्टीपल जीरो, यानी मोर देन 1 जीरो। फिर समझिए, जीरो का मतलब सिंगल जीरो और जीरोज का मतलब एक नहीं 2 जीरो। और जीरोज क्या है ये देखेंगे। क्या जीरोज रियली में ये जीरो वाला है या कुछ और है? आइए देखते हैं बेटा। इससे पहले हम वैल्यू समझ लें। क्या चीज है? वैल्यू किसका? वैल्यू एक्सप्रेशन का वैल्यू। तब आएंगे जीरो पे। वैल्यू क्या है? किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल, कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसका एक वेरिएबल होता है। मैं कह दूं कि एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं 5x, चाहे आप बता दो भाई, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यही मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया। आप चाहो तो क्यों कुछ भी ले लो, पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या होती है कि एक्सपोनेंट नॉन इंटीजर नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। वो सब पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। आइए देखिए मुझे क्या समझाना है। वैल्यू क्या होती है? जब किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, या फिर मोटा मोटी ये समझिए पॉलिनोमियल का वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल ऐसे है ना, px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। बार मैं इस तरह से लिखा हूं, यही लिखते हैं पॉलिनोमियल का। इसके आगे जीरो लगा देंगे, इक्वेशन कहलाएगा। जीरो नहीं है तो ये एक्सप्रेशन है। एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिया बेटा मैंने। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हम करने चल रहे हैं वैल्यू क्या होती है? देखो, x को, ये सिंगल टर्म्स का पॉलिनोमियल है ना, x है, तो x को जो x वेरिएबल है, वेरिएबल को अगर हम किसी नंबर से रिप्लेस कर दें, फिर समझिए वेरिएबल को किसी नंबर से अगर हम रिप्लेस कर दें, तो जो रिजल्ट आएगा वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर समझिए, मान लो इसको x को यानी कि हम जीरो से रिप्लेस कर दें, तो ये जहां x है वहां जीरो होगा। 5 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू जीरो प्लस 3। इसका आंसर क्या है? 3। ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये 3 आया बेटा। ये 3 क्या आया? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये 3 क्या आया? ये 3 ही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आया। क्या आया? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, दिमाग से समझते चलिएगा। थोड़ा मैं इसको ऊपर लेके चलूंगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फिर मैं कहूं कि इसको 1 से रिप्लेस कर दे, आपकी मर्जी। मैंने 0 से किया, 1 2 3 4। हम तो एक आपको सिचुएशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। मेरा दिल आया कि p को -1 यानी कि x इक्वल टू -1 कर दें, यानी कि p -1 इक्वल टू ये x -1 यानी 5 -1 हो गया -4, और x स्क्वायर है -1 का स्क्वायर प्लस 3। ये बात समझ में आ रही है आपको? आप लोगों को समझ में आ रही है? आ रही है समझ में सर जी। तो इसको जरा सॉल्व कर लें। -5 और -4, 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 3। ये कितना आया? -9 प्लस 3 इक्वल टू -6। ये क्या हो गया? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू आई, इसको क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ
पॉलिनॉमियल, शॉर्ट में मैंने लिख दिया वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। फिर मेरा दिल आया आप जो वैल्यू रख लो, मैंने कहा कि सर जी x इक्वल टू 2 रख देते हैं, तो मान लो x इक्वल टू इफ लिख दें, यहाँ पे भी इफ x इक्वल टू 2 रख दें तो P2 यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 हो जाएगा, तो 5 इंटू बेटा 2 आया और -4 और ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर आ गया, यहाँ x2 लिखा मैंने और +3 आया। सॉल्व करिए, ये 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, ये नीचे दिख रहा है, यहाँ दिखेगा तो कितना आया 10 माइनस 16, 10 माइनस 16 प्लस 3 इक्वल टू ये -6 प्लस 3 इक्वल टू -3। ये नहीं दिखा, ये इतना दिखा। इसको लेके यहाँ आ जाते हैं भाई, कोई बात नहीं। 10 माइनस 16 प्लस 3 यानी कि -6 प्लस 3 इक्वल टू -3। आंसर क्या आ गया -3। ये -3 क्या आया, इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू आया, तो ये क्या हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। ये दिमाग में बैठाए रखना, ये वैल्यू है। अब वैल्यू की बात कर ली, अब हम जीरो की बात करेंगे। जीरोज की नहीं, अभी जीरो देन जीरोज, फिर समझ लो। तो अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि से दैट वैल्यू ऑफ पी एक्स चाहे इस पे हो चाहे इस पे हो, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट क्या लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि वैल्यू ऑफ पी एक्स एट किस पे, 0 पे मैंने निकाला, -1 पे एंड -2 पे -2, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट 0 एट -1 एंड एट 2। फिर समझिए कि वैल्यू ऑफ पी एक्स एट -1 -2 माइनस ये, तो क्या आया वैल्यू एट, इस पे क्या आया, इस पे वैल्यू 0 पे कितना आया बेटा 3, और इस पे क्या आया -6, और इस पे क्या आया -3। कैसे पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल x एट 0 इज 3, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल x एट -1 इज -6, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल p x एट 2 इज -3। इसको ऐसे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, इसको मिटाऊंगा नहीं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, फिर तब आते हैं। अब देखेंगे हम कि जो px है, x पे अगर हम x माइनस, चलो इसको मिटाते हैं बेटा, हमें जगह चाहिए, ठीक है। देखो बेटा, अब हम एक पॉलिनॉमियल का एक्सप्रेशन लिखेंगे। मैंने कहा कि मैंने माना, यहाँ से लो क्योंकि मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, px इक्वल टू x माइनस 1, ये कुछ भी लिखो, मैंने ये आया, ये कितने टर्म का है बेटा, है 1 टर्म 2 टर्म, ये कितने टर्म का है पॉलिनॉमियल 2 टर्म का। कैसे 2 टर्म, इसको मैंने बता दिया, x पे 0 कर दोगे ये 2 टर्म हो जाएगा, 2 टर्म का पॉलिनॉमियल है। इसकी वैल्यू हम जरा डिफरेंट रखते हैं, और फिर देखो मैं किस स्टेज से पहुंचता हूं, 0 समझाना है, इसके बाद हम जीरोज की बात करेंगे। चलिए, इफ पुट x इक्वल टू 0, क्या मैंने लिखा कि x इक्वल टू 0 मैंने पुट किया, या ऐसे कहते हैं कि x इक्वल टू 1 पे पुट कर लो, बहुत 0 हो गया, तो px कितना आएगा बेटा, px यानी कि यहाँ पे x की जगह पे 1 रखेंगे, 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, ये कितना है 0, इसको ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। अब हम इफ पुट, बड़ा ध्यान से देना, इफ पुट x इक्वल टू, आप जो मर्जी पुट करो, हमें जो बताना है वो तो हम बताएंगे। अगर मान लो इसकी वैल्यू पुट कर लिया हमने x इक्वल टू -1, तो देखो क्या आएगा, p -1 ऐसे लिखेंगे ना, इक्वल टू x कितना है -1, और पहले से -1 है, ये आ गया -2, ये दिमाग में बात आ गई -2। अब बड़े ध्यान से समझना, कंसंट्रेट हो जाओ, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, पहले इसको पढ़ना सीख लें। क्या पढ़ना सीख लेंगे, इफ पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, तो हम क्या कहेंगे कि 1 इज ए 0 ऑफ पॉलिनॉमियल, 1 इज ए 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। फिर से समझिए, 0 की बात मैं कर रहा हूं, 1 इज ए 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। क्या लिखेंगे कि इफ पुट x इक्वल टू 0, तो ये क्या कहलाएगा 0 ऑफ पॉलिनॉमियल।
ये क्यों जीरो बोला मैंने कि अभी एक वैल्यू है तो जीरो कहलाएगा। अगर मान लो कोई और मैं वैल्यू ले लूं और उसका भी रिजल्ट कोई एक्स वेरिएबल को किसी ऐसे नंबर से मैं रिप्लेस कर दूं जिसका रिजल्ट फिर जीरो आ जाए, तो वो दोनों नंबर अब जीरोज कहलाएंगे। अभी जीरोज की बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे कि जीरो नहीं, -2 ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे, -1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, -1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये -1 को आपने रखा, -1 को रखा तो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं आया। ये क्या आया, नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल, ये जीरो नहीं आया ना, नहीं आया। अब मैं दूसरा एक्सप्रेशन एक लिखता हूं, अब मैं ऐसे लिखता हूं px पॉलिनोमियल px हुआ, और मैं एक एक्सप्रेशन 2x मैं 2 लिख दूं, 2x - 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू -1 रख दो, पुट पुट x = -1। आप कुछ भी रख सकते हो बशर्ते यहाँ पे रखने पे जीरो आ जाए। क्यों जीरो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जीरो आपको समझाने चल रहे हैं। तो ऐसी वैल्यू पुट करो यहाँ पे कि इसको सॉल्व करें तो जीरो आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पे किया, और यहाँ पे किया तो नहीं जीरो हुआ, तो नॉट जीरो, हमें जीरो चाहिए। तो -1 करने बेटा, तो 2 - 1 - 2, ठीक है। क्यों, x की वैल्यू हमने क्या लिखा, 1 लिखे ना, सॉरी 1 लिख देते हैं, ये 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आया, ये 2 - 2, ये जीरो आया, ये 2 - 2 क्या आया, जीरो आया, ठीक है। अगर मान लो तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या आया, px = 0, तो ये क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे इसको, जीरो ऑफ, रेड पेन से लिखा हमने तो इसको भी रेड पेन से लिखे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़ा सा रुको, आपके मन में पॉलिनोमियल, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के क्या, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वैल्यू x = 1। क्या पढ़ेंगे कि हम कहेंगे कि 1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ये क्या है, ये किस नंबर पे जीरो आया, जीरो, ये किस नंबर पे जीरो आया, 1 इज 1 पे, तो 1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। कंप्लीट हो गया। ये आपको डाउट होगा, यहाँ पे ये नहीं है, इसकी बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। कोई दिक्कत नहीं सर जी, ये बात समझ आई। तो हमने ये क्या बताने की कोशिश किया हमने कि जीरो किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल का, यानी कि x की वो रिप्लेसमेंट नंबर। देखिए डिफिनेशन कैसे देंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज ए नंबर सच दैट px विल बी जीरो एट होल। ये पूरा एट होल जीरो हो गया, ये पूरा एट होल एक्सप्रेशन ही जीरो हो गया। तो डिफिनेशन लिखेंगे, तो डिफिनेशन पे अभी वर्क कर लेते हैं। मैंने क्या लिखा, डिफिनेशन क्या बनी बेटा कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज ए नंबर सच दैट इज, आपको समझ में आ रहा है, इज ए नंबर सच दैट, क्या, ऐसा एक नंबर जिसपे एक्सप्रेशन एज ए होल जीरो हो जाए। ये नंबर सच दैट एक्सप्रेशन px विल बी जीरो एट होल, px विल बी जीरो एट होल, विल बी जीरो है एट होल, है ना, ऑन होल, एट नहीं ऑन होल लिखे, ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, ऑन होल। जरा इसका मतलब आ जाओ। आप देखिए हमने क्या लिखा, 1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल,
1 क्या है? 0, यानी कि 1 को मैंने रखा तो पूरा होल सिनेरियो 0 हो गई। 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इज ए नंबर सच दैट, एक ऐसा नंबर कि उसको रखने पे एक्सप्रेशन 0 हो जाए कंप्लीटली। तो यहाँ पे 2 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, ये 2 ऐसा है पॉलिनोमियल px का जिसपे होल एक्सप्रेशन 0 हो जाए। 0 समझ में आया? तो 0 का मतलब 0 नहीं, यहाँ पे 0 का मतलब 0 नहीं, यहाँ पे 0 कौन सा है? ये -1 और यहाँ पे 2, जिस पे पॉलिनोमियल हमारा ऑन होल 0 हो जाए। ये बात समझ में आई? समझ में आई? इस समझ में बात आ गई। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, यहीं पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा। आप कुछ भी एक्सप्रेशन बताओ, चाहे हमको बताने दो। मैं कहूँगा कि 6 क्या है बेटा? पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x पे 0 कर देंगे तो देखो एक टर्म बन गया, तो ये कौन सा है? ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है, ये तो कितने टर्म का है? 1 टर्म का है। मैं साफ लिख दूं, ये पॉलिनोमियल है 1 टर्म, इसमें कोई डाउट? ये पॉलिनोमियल है 1 टर्म का, ठीक है, 1 टर्म का। अब देखो जरा ध्यान से, मैं कहूं कि अगर मैं x इक्वल टू, जैसे मैंने कहा कि x पे इसको मैंने 6 को मैंने ऐसे बनाया ना, ठीक है, इसी में तो अब हमारा टर्म क्या हो गया? ये हो गया। अगर हम इफ x इक्वल टू कुछ भी रख दो, x पे जो मर्जी रखो, x पे 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा बेटा? 6 इंटू 2 टू दी पावर 0 ना। कोई डाउट किसी को? देखो कितना मजेदार है, ये पढ़ना जरूरी है। 6 x की जगह पे मैंने 2 रखा, तो 2 रखा x की जगह पे और इसका 0 पावर है तो 0 हो गया। तो 6 इंटू 2 टू दी पावर 0, और किसी नंबर का 0 अगर डिग्री हो तो नंबर तो वही रहता है, 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए अब फिर कहूं कि अगर मान लो इफ x इक्वल टू कुछ और रख दें तो भी बात वही हो जाएगी। तो आप यहां पे देखो कि किसी कांस्टेंट का, यानी कि किसी 1 टर्म में अगर कोई वैल्यू पुट करते हो तो वही रह जाएगा। कैसे? मान लो मेरी श्रद्धा हुई कि इफ सर जी x इक्वल टू 3 मैंने रखा, तो आंसर बताओ। तो मैंने कहा कि ले बेटा, ये 6 इंटू x पे, ये x की जगह पे मैंने 3 रख दिया और इसका ये 0 है, x की जगह पे 3 रख दिया, तो 6 इंटू 3 टू दी पावर 0 1, ये 6। देखो फिर वही आ गया, ना। कंक्लूजन क्या निकला कि मींस नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। यहां पे कोई जीरो नहीं आया। जो मैंने कहा कि जो नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स कांस्टेंट अगर है, फिर समझिए कि मीन इसका मतलब क्या निकला कि नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। ये नो जीरो आएंगे। यहां पर देखो 6 आ गया, यहां पे क्या आया था? 0 आया था। यहां पे क्या आया था? रिजल्ट ऑन होल 0 आया था। कब आया था? जब ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स थे, ये नॉन कांस्टेंट थे, ये कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा आपने ले लिया तो फिर वही के वही आ जाएंगे। तो कंक्लूजन निकला कि जो नॉन जीरो है, जो नॉन जीरो कांस्टेंट है, उनका पॉलिनोमियल नहीं होता, वो जीरो नहीं आते, जीरो उसके नहीं होते हैं, क्योंकि वो सेम फिगर आ जाती है, जितने रहेंगे उतने ही आ जाएंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो नॉन जीरो कांस्टेंट हैं, यानी कि वो नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, 6 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है, उनका पॉलिनोमियल जीरो नहीं बनता, उनका पॉलिनोमियल जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा एक दूसरे कंसेप्ट पे, और मैं इसको मिटा देता हूं। चलो बेटा देखो, तो कंक्लूजन क्या निकला? जो मैंने अभी दिखाया इसका कंक्लूजन जरा देखो, ये कंक्लूजन क्या निकला, बड़े ध्यान समझना। मैं एक लाइन इस पे लिख रहा हूं, एवरी रियल नंबर इज ए जीरो। ये फिर समझो, एवरी रियल नंबर मैंने लिखा है बेटा, इज ए जीरो। एवरी रियल नंबर, इसको बड़ा ध्यान से देखना, एवरी रियल नंबर ये जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज ए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल।
ये क्या मैंने लिखा, एवरी रियल नंबर, और रियल नंबर को बताया था मैंने, या रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता था बेटा, रियल नंबर। मेरा लेक्चर 1 नंबर सिस्टम का आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है, उसमें बहुत कुछ मिलेगा। तो ये क्या मतलब निकला कि एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। एवरी रियल नंबर इज ए जीरो, 2 बार लिख दिया मैं, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब क्या निकला, मान लो अगर 5 है, ये कौन सा नंबर है, ये टर्म है कि नहीं है, 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 मैंने बना दिया, और एक्स टू पावर 0 इक्वल टू 1 आप जानते हो, एक टर्म मैंने बना दिया। ध्यान समझो, अगर यही मैं लिखूं x रूट 2, क्या मैंने लिखा, x को रूट 2 कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x पे रूट 2, x की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू रूट 2 टू दी पावर 0, ये होगा ना, x को मैंने रिप्लेस किया है x की जगह पे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, किसी भी नंबर का 0 अगर डिग्री होती है तो वो नंबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो कोई बात नहीं, 5 इंटू 1 ये 5 ही तो हुआ, यही तो डिफिनेशन है। एवरी रियल नंबर इज ए जीरो, एवरी नंबर इज जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। और रियल नंबर को मैंने बताया क्या है, ठीक है। अब देखो, अभी तक बेटा आपने क्या देखा कि जीरो क्या है, जीरो क्या है, जीरो किसको बोलते हैं, जीरो को जीरो नहीं बोलते, पूरा होल एक्सप्रेशन जिस नंबर यानी कि वेरिएबल को जिस नंबर से रिप्लेस किया, यानी जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल x है उसमें कौन सा नंबर लिख दें कि पूरा एक्सप्रेशन जीरो बन जाए, वो नंबर जीरो है। सुनने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात समझ आया ना, वो नंबर जीरो है, किसका, पॉलिनोमियल का, px का। ये बात समझ आ गई। अब जीरोज की बात करेंगे, अब क्या बात करेंगे, जीरोज की। तो कंसेप्ट देखो, लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो आते हैं, ये तो बात समझ में आई, और पॉलिनोमियल में ही जीरो संभव है, लीनियर में। एक चीज ध्यान देखना बेटा, मैंने लीनियर पॉलिनोमियल लिखा, लीनियर क्या होता है, ऐसे, जिसका डिग्री 1, एक वेरिएबल है, डिग्री 1 है, इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ax प्लस बी। ये बार बार लिख रहा हूं कि टेक्निकल चीजों को समझ लो, ठीक है ना। देखो इसी पे है, ऐसे है, कांस्टेंट कांस्टेंट ये। अब जो इसमें ही संभव है, सिर्फ लीनियर में ही संभव है, क्या संभव है, जीरो, जीरोज नहीं, एक जीरो, यानी कि एक ही नंबर। क्यों एक ही नंबर आएगा, क्यों एक ही जीरो आएगा, क्योंकि इसमें एक ही x है, वेरिएबल x है, तो इसी को तो रिप्लेस करोगे किसी नंबर से, मान लो इसी को तो किसी नंबर से रिप्लेस करोगे, तो जब इसी को आप कहोगे कि सर जी ये इसको जरा जीरो बना कर दिखाओ, तो मैंने लिखा, चलो पुट x इक्वल टू -1/2, देख लो, तो 2 इंटू -1/2 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1 + 1 ये जीरो हो गया ना। तो ये जो है इसमें x एक ही वेरिएबल एक ही बार आया है, तो एक ही जीरो होगा ना इसका, ये मैं कहना चाहता हूं कि एक ही जीरो आएगा, ये सिर्फ लीनियर में, यानी कि लीनियर एक्सप्रेशन में ही पॉसिबल है कि सिंगल जीरो आए। सिंगल जीरो यानी कि जीरो क्या हो गया इस पॉलिनोमियल का, ये वैल्यू ही जीरो हो गई, -1/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x ही है। लेकिन मैं ऐसा लिख दूं 2x² + x + 2, देखो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे जीरोज आएंगे, जीरो नहीं आएंगे, ठीक ना, क्योंकि ये 2 टर्म का है, ये सिंगल टर्म का था, सिंगल x था, सिंगल x की वैल्यू मैंने पुट की तो 0 ऑन होल आ गया, तो जिस नंबर की वजह से जीरो आया वो नंबर जीरो कहलाएगा उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का। बात समझ में आई, आइए तो अब हम इसकी बात करेंगे, यानी कि सिंगल अगर एक्सपोनेंट है यानी कि लीनियर है तो ये आएगा। ये कौन सा है बेटा, अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक है। और इसका एल्जेब्रिक कैसे लिखते थे, ax² + bx + c। बार बार लिख रहा हूं टेक्निकल चीज कि आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। चलिए तो ये लिखते थे, तो ऐसे लिखोगे तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे जीरोज की, तो जीरोज पॉसिबल है किसमें, क्वाड्रेटिक में पॉसिबल है, लीनियर में पॉसिबल नहीं है। लीनियर में जीरो पॉसिबल है, x एक ही वैल्यू आएगी जिस पे जीरो होना होगा। यहाँ पे दो ऐसे रिप्लेसमेंट वैल्यू आएंगे x के, जहाँ पे 2 बार जीरो होगा, 2 नंबर पे जीरो होगा, तो एक नंबर पे जीरो होगा तो जीरो कहलाया, और 2 नंबर पे जीरो होगा
तो जीरोज कहलाएगा, प्लूरल नंबर कह लो, है ना, ऐसे समझ लो जीरोज कहलाएगा। आइए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, चलिए यहीं पे पढ़ाता हूँ, ना 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 करना नहीं है। आइए मैंने कहा कि एक यहीं पे देखते हैं ताकि ये पूरा एनालिसिस कर लो। पी एक्स इक्वल टू, चाहे आप लोग बोल दो और चाहे मैं अपने से बना लूँ। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, आप इसको देखो, एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है, जीरो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 2 पुट कर दो, इफ x इक्वल टू 2, तो P2 इक्वल टू यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और माइनस 2 इंटू एक्स यहाँ पे 2 रखा, तो 4 माइनस 4 जीरो हो गया। इसको जरा दिमाग में बैठा के रखना, चले ये जीरो हो गया। अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख दो। मैंने कहा कि इफ x इक्वल टू 0, तो P0 इक्वल टू एक्स यहाँ पे 0 रखिए, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो ये 0 माइनस 0 ये 0, ठीक है। तो P0 क्या आया बेटा 0। अब देखो जरा ध्यान दो, एक तो इस पे ध्यान दो और बेटा एक इस पे ध्यान दो, और साथ ही साथ जरा इन पे भी ध्यान दो। किन पे? इस पे, और किस पे? इस पे ध्यान दो। ये हमने इसमें एक बार 2 रखा तो ये 0 आ गया। ऑन होल मैंने कहा था कि जिस नंबर पे एक्सप्रेशन ऑन होल 0 हो जाए, कंप्लीटली 0 हो जाए सॉल्व करने पे, तो जिस नंबर पे वो 0 हुआ वो नंबर 0 कहलाएगा। लेकिन ये यहाँ पे 0, ये तो 0 है, इंडिविजुअली देखो तो ये भी 0 ये भी 0, लेकिन एक ही एक्सप्रेशन में 2 वैल्यू ऐसी आई जिसपे ये दोनों बार 0 हो गया, तो इसके जीरोज कहलाएंगे। और कौन कौन से जीरोज कहलाएंगे? एक 2 और 0, ये दोनों पॉइंट क्या कहलाएंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x। समझ में आपको? देखो एक बार इस पे रखा 0 आया, एक बार इसको, यानी 2 पॉइंट आए, यानी मोर देन 1 आता, लीनियर रहता तो 1 आता तो 0 कहते। यहाँ पे 2 पॉइंट है, सिंगल एक्सप्रेशन, 2 पॉइंट पे कंप्लीटली 0 हो रहा है, तो ये जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है, फिर से जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है, 1 पॉइंट पे 2 पॉइंट पे, तो दोनों मिला करके जीरोज कहलाएंगे। अगर एक ही पे 0 आता तो ये एक ही पे कंप्लीटली 0 हो जाता, 2 पे 0 पे नहीं होता तो 0 कहते, लेकिन 2 पे आया, मोर देन 1 पॉइंट पे आया तो जीरोज कहेंगे। बात समझ में आई? अगर इंडिविजुअली देखो तो ये वैल्यू हो गया, x2 वैल्यू हो गया जिसपे 0 आया, x 0 आया, ये वैल्यू हो गई किसका? पॉलिनोमियल का। लेकिन यही एक सिंगल इक्वेशन पे ये दोनों फिगर रख दीजिए तो 2 बार 0 आ रहे हैं, तो जीरोज कहलाएंगे। कौन? जिस वैल्यू पे ऑन होल इक्वेशन 0 आया, इस वैल्यू पे ऑन होल इक्वेशन 0 आया, इस पे, इसलिए जीरोज कहलाए। बात समझ में आ गई बेटा? जीरोज कहलाए, ठीक है। बोलिए क्वेश्चन था। अब ये तो 1 वेरिएबल का हो गया सिर्फ x का, लेकिन अगर 2 वेरिएबल पे भी होगा, एक क्लास 10th में। बिल्कुल गुड क्वेश्चन कि ये तो 1 वेरिएबल पे हुआ ना, ये 1 वेरिएबल पे है, यहाँ पे y रहता तो बेटा ये आप में नहीं है, ये 10th में। 10th का पॉलिनोमियल हमारा अपलोडेड है ऑनलाइन यूट्यूब पे। 10th का पॉलिनोमियल भी मेरा रिक्वेस्ट है 9th वाले बच्चों पढ़ो, उसमें भी मजा आएगा, वो भी समझ में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 वेरिएबल रहते तो और आते। ये दोनों किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। देखो x की वैल्यू है, ये x और ये y नहीं है, ये दोनों x की है, लेकिन 2 वैल्यू है सिंगल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, तो ये जीरोज कहलाएंगे, क्योंकि 2 पॉइंट पे एक ही एक्सप्रेशन 2 बार 0 हो रहा है, मोर देन 1 तो जीरोज, एक पे रहता तो 0। तो क्या कंक्लूजन निकला कि लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा तो 0 आएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा तो जीरोज आएंगे, है ना। ये बात समझ में आई? तो एक मैं ऑब्जर्वेशन लिखता हूं, मैं लिखता हूं, इसको आप लोग नोट कर लेना, इसको मैं मिटाता हूं। देखो बेटा, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसका एक ऑब्जर्वेशन देखो एट ए ग्लांस। लेक्चर 3 का एट ए ग्लांस देखो, 0 पॉलिनोमियल्स का, जीरोज पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। क्या हम लोगों ने देखा ये कि ऑल द लीनियर पॉलिनोमियल्स हैव ओनली 1 0। क्या लीनियर पॉलिनोमियल्स? कि अगर कोई एक्सप्रेशन ax प्लस b यानी कि 2x प्लस 1, ये लीनियर है ना। क्यों लीनियर है? एक 1 वेरिएबल है, इसका पावर 1 है, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा? 1 0, क्योंकि x एक ही बार है तो एक ही बार इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 0 आएगा। किसी भी वैल्यू पे आएगा, x रिप्लेस करेंगे तो एक ही बार आएगा, तो ये बात हो गई 1 0 आएगा। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिपेंड अपॉन इट्स डिग्री, यानी
जीरो किस पे डिपेंड करता है? डिग्री पे। मतलब कि अगर हम ये वाला ले लें, कौन सा ये क्वाड्रेटिक का, तो इसके कितने जीरो आएंगे? इसके 2 आएंगे। 2 नंबर पे जीरो आएंगे तो ये जीरोज कहलाएंगे। ये क्या कहलाएगा? जीरो इसमें आएंगे और इसमें जीरोज आएंगे, यानी कि ये डिग्री पे डिपेंड करता है। ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक। तो डिग्री पे डिपेंड करता है कि जीरोज क्या होंगे, है ना। चलिए, तो जीरो में भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो भी पॉलिनोमियल जीरो हो सकता है, ये मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था। चौथा हम लोगों ने क्या देखा अभी तक? ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। ये मैंने कहा कि मे भी लिखा ना, मे भी लिखा था, ऐसा नहीं कि मस्ट भी। तो ये जीरो हो भी सकता है और मे नॉट भी जीरो हो सकता है ना। ये भी हम लोगों ने एग्जाम्पल से देखा था। तो ये क्वेश्चन आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में बेटा आपके एग्जाम में आते हैं। और ऐसे भी ये पूरा आज का लेक्चर 3 का ये क्रक्स रहा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं समअप करूं। आज हम लोगों ने देखा जीरो की बात की, जीरोज की बात की। अगले लेक्चर 4th में एक्सरसाइज 2.2 का हम सॉल्यूशन करेंगे बेटा, ठीक है ना, क्योंकि इसी के बेसिस पे वो है। और जो डिवीजन कंपोनेंट था कोविड-19 में, उसको इस सेशन के लिए हटा दिया गया है, इसलिए उस पर मैंने बात नहीं किया है और ना बात करूंगा। उसका अलग से वीडियो दूंगा, उसकी एक्सरसाइज के भी अलग से वीडियो मैं दूंगा। डोंट वरी बेटा। एक चीज मैं बता दूं, अभी एनसीईआरटी से सिर्फ कंसर्न रख रहे हैं। इसके बाद जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो बहुत सारी किताबों के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की सीरीज में चलाऊंगा। इसलिए चैनल पे बने रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना ट्रस्ट रखिए, मैं ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। तो बच्चों, आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और कराइए, और कमेंट जरूर करिए बेटा, लाइक करिए और दूसरे को भी सब्सक्राइब करिए। इससे मेरा एनर्जी बूस्टअप होती है और अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।